नमस्कार, आपका UK24 न्यूज़ चैनल में स्वागत है। मौसम समाचार। प्रदेश के इन 5 पर्वतीय जनपदों में बारिश का अंदेशा। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के मुताबिक प्रदेश के मैदानी जनपदों के लोगों को आज भी उमस भरी गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। हालांकि कुछ पर्वतीय जनपदों में कहीं-कहीं गरज के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के अन्य जनपदों में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ ही मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जनपद के कुछ इलाकों में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है। प्रदेश में आज अधिकतम और न्यूनतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस व 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में आज ये हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतें। राजधानी देहरादून में आज डीजल और पेट्रोल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो वहीं हरिद्वार और हल्द्वानी में डीजल और पेट्रोल के दाम बदले हैं। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 95 रुपए 44 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 57 पैसे। हरिद्वार में आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 84 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 88 रुपए 92 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 95 रुपए 13 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 25 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। अंबेडकर स्मारक स्थल का शिलान्यास। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यूपी विधानसभा के ठीक सामने स्थित लोक भवन सभागार में अंबेडकर के नाम पर स्मारक स्थल का शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अभी यूपी के दौरे पर आए हैं। बीजेपी चिंतन शिविर। आज प्रदेश बीजेपी के चिंतन शिविर का तीसरा और अंतिम दिन है। आज विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति को लेकर भी चर्चा होगी। बैठक में रहेंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत तीसरे दिन रामनगर में होने वाली चिंतन बैठक में शामिल होंगे। रोडवेज कर्मचारियों के वेतन मामले पर सुनवाई। उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारियों को लंबे समय से वेतन न मिलने के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में सुनवाई होगी। MD परिवहन निगम वित्त सचिव हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर्मचारियों को वेतन न मिलने पर जवाब पेश करेंगे। रोडवेज कर्मचारी एसोसिएशन के द्वारा दायर की गई जनहित याचिका। भ्रष्टाचार को लेकर प्रदर्शन। भ्रष्टाचार, महंगाई को लेकर श्रीनगर गढ़वाल में कांग्रेस का प्रदर्शन होगा। नगर अध्यक्ष भूपेंद्र पुंडीर की अगुवाई में गोला बाजार में प्रदर्शन किया जाएगा। गढ़वाल विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय वेबिनार। श्रीनगर गढ़वाल विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पर आयोजित होगा राष्ट्रीय वेबिनार। उत्तराखंड सांख्यिकी निदेशालय के नोडल ऑफिसर डॉक्टर मनोज कुमार पंत मुख्य वक्ता होंगे। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। प्रख्यात सांख्यिकीविद दिवंगत प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। साल 2007 में उनकी जन्मतिथि के अवसर पर हर वर्ष 29 जून का दिन राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया था। अभी और इंतजार। वन्यजीव प्रेमियों को गैंडा देखने के लिए करना होगा इंतजार। ठंडे बस्ते में राइनो प्रोजेक्ट। कॉर्बेट नेशनल पार्क में गैंडों को देखने की इच्छा रखने वालों को अभी और कुछ इंतजार करना होगा। दरअसल उत्तराखंड वन विभाग का प्रोजेक्ट राइनो लंबे समय से ठंडे बस्ते में है। फिलहाल इस प्रोजेक्ट के पूरा होने की भी अभी कोई उम्मीद नहीं दिख रही। हालांकि वन विभाग के अधिकारी अब भी इस प्रोजेक्ट को लेकर सकारात्मक रवैया बनाए हुए हैं। नर्स भर्ती परीक्षा को लेकर वायरल ऑडियो पर बड़ा विवाद। नर्सिंग कर्मियों ने उठाई जाँच की मांग। NHM ने वायरल ऑडियो मामले पर बढ़ते विवाद को देखते हुए अपना बयान जारी कर दिया है। NHM संविदा कर्मियों ने वायरल ऑडियो मामले पर जांच की मांग करते हुए इसे संविदा कर्मियों के खिलाफ साजिश करार दिया है। ऑडियो झूठा करार। संविदा एवं बेरोजगार स्टाफ नर्सेज महासंघ ने अब वायरल ऑडियो पर कहा है कि वायरल ऑडियो संगठन के खिलाफ साजिश है। संघ के मुताबिक जो ऑडियो जारी किया गया है उसमें संघ के कई पदाधिकारियों के नाम लिए गए हैं, लेकिन यह ऑडियो झूठा है। उन्होंने ये भी कहा कि काम किसी शरारती तत्व का है। इसे संगठन को बदनाम कर नर्सिंग भर्ती में रोड़ा अटकाने की कोशिश की जा रही है। बरेली से भीमताल आए पर्यटकों की कार खाई में गिरी। हादसे का शिकार हुए सभी लोग यूपी के बरेली जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो भीमताल घूमने आए थे। भीमताल से बरेली जाते समय ये हादसा हुआ। झाड़ियों में मिला अज्ञात शव, हत्या की आशंका। पिरुमदारा क्षेत्र में ग्रेट मिशन पब्लिक स्कूल के पास झाड़ियों में एक अज्ञात शव मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बता दें कि रामनगर के पिरुमदारा क्षेत्र में एक अज्ञात शव झाड़ियों में मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। कुंभ कोरोना स्कैम। मैक्स और लाल चंदानी लैब से हुई 5 घंटे की पूछताछ।
कुंभ कोरोना टेस्ट फर्जीवाड़ा मामले में सोमवार को एसआईटी ने आरोपित कंपनी मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस और उसकी अनुबंधित दिल्ली की लाल चंदानी लैब के अधिकारियों के साथ घंटों तक पूछताछ की। इस दौरान उन्होंने जांच अधिकारियों को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, बल्कि एक दूसरे पर आरोप लगाती रहे। जिला कल्याण समिति जल्द करेगी एएनएम भर्ती, एनएचएम के निर्देशों के बाद तैयारी शुरू। उत्तराखंड में जल्द ही एएनएम और नर्सेज की भर्ती होने वाली है। इसे लेकर विभिन्न जिलों को निर्देश दे दिए गए हैं। परिमपोरा एनकाउंटर, लश्कर के टॉप कमांडर समेत 2 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर अंतर्गत परिमपोरा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो रही है। खबरों के मुताबिक मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा का शीर्ष कमांडर अबरार मारा गया है। वहीं एक और आतंकी के मारे जाने की खबर है। उत्तराखंड सरकार का हाईकोर्ट से पंगा, रोक के बावजूद चारधाम यात्रा शुरू करेगी सरकार। नैनीताल हाईकोर्ट के चारधाम यात्रा पर रोक लगाए जाने के बाद भी राज्य सरकार ने एसओपी जारी कर दी है। जारी एसओपी के अनुसार पहला चरण 1 जुलाई से शुरू होगा, जिसमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले के लोगों के लिए चारधाम यात्रा शुरू की जाएगी। 1 साल ज्यादा लंबित 573 मुकदमों का जल्द होगा निस्तारण, डीजीपी ने दिए निर्देश। उत्तराखंड में 1 साल से अधिक समय से लंबित 573 आपराधिक मामलों पर पुलिस मुख्यालय ने सख्त रुख अपनाया है, जिसके बाद अब मामलों का तेजी से निस्तारण शुरू किया जाएगा। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में लंबित चल रहे इन सभी मामलों के निस्तारण के लिए 1 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। कोसी नदी में बहे युवक का मिला शव, बहाव तेज होने से रेस्क्यू में आई परेशानी। बीते दिन कोसी नदी में बहे युवक का शव मिल गया है। कोसी नदी का बहाव तेज होने से खोजबीन में काफी परेशानियां सामने आ रही थी। बुजुर्ग महिला की आग से झुलसकर मौत। घर में पूजा करने के दौरान एक बुजुर्ग महिला की आग से झुलसने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला अल्जाइमर बीमारी से पीड़ित थी, जिससे महिला को आग लगने का पता नहीं चला। विधायक दल ने नेता प्रतिपक्ष का फैसला सोनिया पर छोड़ा। सोमवार को दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक हुई। बैठक में तय किया गया कि सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विधायक दल का नेता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी तय करेगी। एनडीएमए ने मुख्य सचिव को सौंपी चमोली आपदा की रिपोर्ट, नदियों में निर्माण पर जताई चिंता। चमोली जिले में 7 फरवरी 2021 को आई भीषण त्रासदी को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर एक जांच कमेटी गठित की है। एनडीए ने अपनी जांच रिपोर्ट मुख्य सचिव ओम प्रकाश को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में त्रासदी से जुड़ी बारीक जानकारियों के साथ गहन अध्ययन शामिल है, जिस पर अमल किया जाना बेहद जरूरी है। मसूरी में टोल टैक्स कर्मचारी को कार ने मारी टक्कर, घायल। मसूरी में टोल टैक्स पर कार्यरत कर्मचारी को एक वाहन चालक टक्कर मारकर फरार हो गया। वहीं पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। सीएम तीरथ को याद आया गांव, रोटी को असली आनंद, रोपड़ी का बीज ही औंधू। उत्तराखंड में पिछले दिनों अच्छी बारिश के बाद धान की रोपाई शुरू हो गई है। पर्वतीय इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी किसान रोपाई में जुटे हैं। महिला किसानों के साथ ही बच्चे भी रोपाई में हिस्सा ले रहे हैं। इतना ही नहीं, कई स्थानों पर ग्रामीण एक दूसरे के खेतों में आपसी सहयोग से रोपाई में भी मदद कर रहे हैं। इस पर सीएम तीरथ सिंह रावत ने गढ़वाली में एक संदेश दिया है। नशे में धुत युवक ने नैनी झील में लगाई छलांग, सैलानियों ने बचाई जान। सरोवर नगरी नैनीताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब नशे में धुत एक युवक ने नैनी झील में छलांग लगा दी। गनीमत रही कि युवक को झील में नौकायन कर रहे पर्यटकों ने बचा लिया। कुंभ कोरोना फेक टेस्ट, सोशल एक्टिविस्ट शर्मा ने खोले नए राज, बिना अधिकृत लैब ने की जांच। कुंभ कोरोना टेस्ट फर्जीवाड़े में प्रशासन और सरकार पर रोज नए नए आरोप लग रहे थे। सोमवार को देहरादून के सोशल एक्टिविस्ट सुभाष शर्मा ने भी कुंभ कोरोना टेस्ट फर्जीवाड़े में कुछ नए खुलासे किए हैं। उन्होंने कुछ दस्तावेजों के साथ शासन स्तर के कुछ अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इन सब खुलासों को लेकर सोमवार को उन्होंने हरिद्वार के प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता की। मरीजों को मिली सहूलियत, दून अस्पताल में सामान्य मरीजों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू। दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में सामान्य मरीजों के लिए पूर्व की भांति सेवाएं बहाल की जा रही हैं। ऐसा कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद किया जा रहा है। उत्तराखंड में अब 6 दिन खुलेंगे बाजार। सरकार ने व्यापारियों को राहत देते हुए अब राज्य में बाजार हफ्ते में 6 दिन खोलने का निर्णय लिया है। शैक्षिक संस्थान 6 जुलाई तक बंद रहेंगे। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने सोमवार देर रात बताया कि वीकेंड के मद्देनजर मसूरी और नैनीताल के बाजार तथा आसपास के पिकनिक स्पॉट रविवार को खुले रहेंगे। हालांकि सैनिटाइजेशन के लिए दोनों पर्यटन नगरी मंगलवार को बंद रहेंगी। उन्होंने बताया कि राज्य के अन्य बाजार इस दौरान नियमित रूप से सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक खुल सकेंगे। अन्य पिकनिक स्पॉट खोलने के लिए संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी को अधिकृत किया गया है। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि शैक्षिक संस्थान फिलहाल 6 जुलाई तक बंद रहेंगे।
कारागार में बंदी रक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कारागार विभाग में बंदी रक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। 1 जुलाई से अभ्यर्थी इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आयोग ने कुल 213 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें 200 पद पुरुष हैं और 13 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इन पदों के लिए 21 से 35 वर्ष की आयु के इंटरमीडिएट उत्तीर्ण व अभ्यर्थी ही अर्ह माने जाएंगे। ब्लूटूथ हेडफोन के फटने से सहायक लेखाकार की मौत। हरिद्वार में कार्यरत सहायक लेखाकार की ब्लूटूथ हेडफोन फटने से मौत हो गई। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि बाहर बैठी पत्नी और मां भागकर कमरे में दाखिल हुए तो वे कमरे में बदहवास पड़े थे। परिजनों ने हरिद्वार जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कॉर्बेट पार्क में आज से खुलेंगे 5 जोन। कोरोना के चलते पहली बार कॉर्बेट पार्क मानसून सीजन में मंगलवार से खुलने जा रहे हैं। हालांकि बारिश का अलर्ट देखते हुए रात्रि विश्राम की व्यवस्थाएं बंद रखी गई हैं, लेकिन बिजरानी समेत 5 जोन में डे विजिट शुरू हो जाएगा। भाजपा के चिंतन शिविर में भाग लेने आए वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कॉर्बेट पार्क खोलने के आदेश दे दिए हैं। झटका, यूपीएससी परीक्षा में एक और अवसर नहीं। यूपीएससी परीक्षा में अतिरिक्त मौका नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक और अवसर देने की मांग वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी। जस्टिस एएम खानविलकर की पीठ ने कहा कि यह मुद्दा रचना और अन्य बनाम भारत सरकार के मामले में 24 फरवरी को दिए गए फैसले के दायरे में है, जहां अदालत ने यूपीएससी परीक्षा में अतिरिक्त मौका के अंतिम प्रयास के उम्मीदवारों द्वारा दी गई याचिका को खारिज कर दिया था। टीकाकरण, कुल संख्या में भारत अमेरिका से आगे। भारत अब तक लगाए गए कुल कोरोना टीकों के मामले में अमेरिका से आगे निकल गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि देश में टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी से हुई थी। तब से 32.36 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। अमेरिका में 14 दिसंबर 2020 से शुरुआत की गई थी, पर अब तक 32.33 करोड़ टीके लगे हैं। इंजेक्शन से युवती की आंख की रोशनी गई, छोड़कर भागा युवक। राजस्थान की एक युवती को एक युवक सोमवार को गांधी अस्पताल में छोड़कर चला गया। युवती ने इस युवक को गांव का डॉक्टर बताया और उसके इंजेक्शन लगाने से आंख की रोशनी चले जाने की बात कही। पुलिस परिजनों से संपर्क कर पूरी जानकारी हासिल कर रही है। युवती की गुमशुदगी वहां दर्ज है और वहां की पुलिस परिजनों संग दून रवाना हो गई है। अस्पतालों में कम पड़ी वैक्सीन, बैरंग लौटे लोग। देहरादून जिले में कोविड वैक्सीन संकट गहरा गया है। अस्पतालों और टीकाकरण केंद्रों पर लोगों की भीड़ के आगे इंतजाम कम पड़ते जा रहे हैं। सोमवार को कई केंद्रों पर वैक्सीन दोपहर तक खत्म हो गई और लोगों को बैरंग लौटना पड़ा। पीएचडी नेट सेट पास युवाओं को नौकरी दिलाएगा जॉब पोर्टल। आपने पीएचडी नेट सेट क्वालिफाई की है और नौकरी की तलाश में है तो यह आपके लिए काम की खबर है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने योग्यताधारी युवाओं के भविष्य को देखते हुए एकेडमिक जॉब पोर्टल लॉन्च किया है। इसकी मदद से युवाओं को कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों का ब्यौरा एक क्लिक पर मिलेगा। उत्तराखंड में 15 जुलाई से खुल सकते हैं स्कूल। कोरोना संक्रमण में गिरावट का दौर जारी रहा तो 15 जुलाई से स्कूल खुल सकते हैं। शिक्षा विभाग इस विषय को सीएम तीरथ सिंह रावत के सामने लाने जा रहा है। सीएम रामनगर मंथन बैठक से लौटने पर इस पर चर्चा होगी। सूत्रों के अनुसार यदि सीएम अनुमति देते हैं तो स्कूलों में कोरोना रोकथाम की व्यवस्था करने के लिए कम से कम 15 दिन का वक्त लगेगा। इस हिसाब से 15 जुलाई तक स्कूलों को खोला जा सकता है। जसपुर में दरोगा से भिड़ा रिटायर फौजी। बाइक पर हेलमेट एवं मास्क लगाकर चलने को कहने पर पूर्व फौजी ने दरोगा से अभद्रता कर धक्का मुक्की कर दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उसकी बाइक सीज कर दी। आरोपी शराब के नशे में बताया गया है। मामले में केस दर्ज नहीं किया गया है। रिक्त पदों पर जल्द भर्ती की जाए। जनपद के बीएड बेरोजगारों के एक प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को रानीपुर विधायक आदेश चौहान और ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौर से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने दोनों विधायकों को अपनी मांग पत्र सौंपा है। पड़ोसी के घर पानी भरने गई युवती से दुष्कर्म। पड़ोस के घर में पीने के लिए पानी भरने गई एक युवती को अकेला देख आरोपी ने उसके साथ अश्लीलता की। विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट कर दुष्कर्म किया। पुलिस ने नामजद आरोपी के खिलाफ मारपीट तथा दुराचार के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। केबीसी के नाम पर ठगी का आरोपी गिरफ्तार। कौन बनेगा करोड़पति कॉन्टेस्ट के नाम पर लोग ठगी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को चंपावत पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहां आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। खटीमा में रेलवे ट्रैक किनारे मिला एक शव। खेतल संडा खाम क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के किनारे एक अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर खटीमा कोतवाल नरेश चौहान व एसएसआई लक्ष्मण सिंह घटना स्थल पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में ले लिया। घटना स्थल के निरीक्षण के दौरान पुलिस टीम को शव के पास से हरीश कुमार निवासी न्यूरिया जिला पीलीभीत का एक पहचान पत्र मिला, जबकि शव में रगड़ के निशान भी पाए गए।
उत्तराखंड से संबंधित ऐसी न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।